पाकिस्तान की पुलिस भी बहुत अच्छी है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा डाकू गुजरा सिंध में, मोहिब शीदी, उसे मार दिया गया, लेकिन उसे पकड़ने के लिए जो फोर्स गई थी, उसको जो लीड कर रहे थे उनके अफसर, उसने बड़े पल पल की खबर वायरलेस पर दे रहे हैं, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अफसर ने खबर दी, बोले सर हम बेला के घने जंगलों में दाखिल हो गए। उसने कहा शाबाश, थोड़ी देर बाद कॉल करना। उसने थोड़ी देर बाद फिर कॉल की, बोले सर हमने 10 डाकू मार दिए। उसने कहा शाबाश, थोड़ी देर बाद कॉल करना। उसने थोड़ी देर बाद फिर कॉल की, बोले सर हमने मोहिब शीदी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कहा शाबाश, उसे यहाँ ले आओ। बोले सर वो आने नहीं दे रहे। हमारे यहाँ की औरत अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपके सामने MJBF आज एक ऐसे फनकार को लेकर आए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टेज ड्रामे किए हैं, हर शहर में जाकर हर जगह पर, और बहुत बड़ा एक नाम कमाया। और बड़े आर्टिस्ट हों या छोटे आर्टिस्ट हों, सब उनको जानते हैं। आप तहरीर भी करते हैं, आप हिदायत भी करते हैं, और आप हैदराबाद की फील्ड को कमर्शियल करने के लिए आज खुद नॉन कमर्शियल हो चुके हैं और बुढ़ापे में कदम रखते हैं। एक बहुत अच्छे कॉमेडियन, कॉम्पेयर और हैदराबाद स्टेज में तहरीर और हिदायत से अपना नाम बनाने वाले, जगह बनाने वाले, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को भी इंट्रोड्यूस कराया है। आज हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या खोया है, क्या पाया है। तो आइए बात करते हैं इसाक राजू से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MJ बेकार फनकार का सलाम आप तक पहुँचे। और आज हम हैदराबाद के बड़े नामवर और बड़े खूबसूरत राइटर, हिदायतकार और ना जाने क्या क्या किरदार करने वाले, और हैदराबाद में गुज़िश्ता एक ज़माने से, यूं कह लूँ मैं तो कई बहारों से वो हैदराबाद में स्टेज करते हुए आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा उन्होंने हैदराबाद स्टेज को दिया है, और आज हमारी खुशनसीबी कि वो आज हम उनके पास हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं प्यार भरी। आप भी उन्हें जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूरे पाकिस्तान में थिएटर किया है इन्होंने, और पूरे पाकिस्तान में थिएटर से इनका नाम है, और अल्लाह ताला के फजलो करम से बाअदब हैं। बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है, और कराची में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। आज हम इनसे यही बात करेंगे कि आपने तो बहुत सारे लोगों का अदब किया और बहुत सारा काम किया, मगर आपने क्या पाया, क्या खोया इस फील्ड के अंदर इतना बड़े अरसा देने के बाद। अस्सलाम वालेकुम इसाक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह करम। इसाक भाई आप कैसे हैं? बस शुक्र है अल्लाह का करम है, वाले का। वैसी हालत है जैसे पहले थी। आपने मकसद आज हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक भाई। यार आप भाई, जब भाइयों के लिए टाइम नहीं होगा तो क्या फिर आर्टिस्ट का होने का फ़ायदा कोई नहीं ना। मेहरबानी इसाक भाई। अच्छा, आप अभी सवाल कर रहे थे कि नहीं क्या खोया क्या पाया। यार ये जो है ना, फ़न की दुनिया, ये समंदर है। इसमें जितना भी मतलब डुबकी लगाते रहो, इसका किनारा कोई नहीं है, ठीक है ना। इसमें डूबते रहो, आप घूमते ही रहो, साहिल नहीं आएगा इसका। इतना काम है इसके अंदर। तो जो उन लोगों के साथ भी मैंने काम किया ना, थोड़ा थोड़ा सबसे सीखा, सब ने ही मुझे अच्छी तरीके से गाइड किया। तो अब ये दौलत है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हर आदमी का थोड़ा थोड़ा तजर्बा मेरे पास है। उन्हें देखा, सीखा, उठे बैठे उनके साथ, तो हमें पता क्या है कि यार ये लोग हैं क्या। तो जैसे कवी खान हो, खालिद अब्बास डार साहब हों, उमर शरीफ साहब हों, मोइन अख्तर साहब हों, सैयद फुरकान हैदर साहब हों, तो ये वो बड़े नाम हैं जो थिएटर की दुनिया के करते धरता है सारे के सारे, ठीक है ना। उसके बाद शुरू होते हैं जितने भी लोग होते हैं। तो इन लोगों के साथ मैंने देखा, उठे बैठे, खाया पिया, काम भी किया पूरे पाकिस्तान में। NGOs के बहुत शोज़ किए मैंने, तो मुझे पता चला कि ये लोग हैं क्या। तो बस सीख ही रहे हैं अभी तक यार मोइन जमाल भाई। अच्छा, ये तो सीख रहे हैं आप, मगर जाहिर है कि इंसान जब काम करता है शो बिज़नेस के अंदर तो कुछ हासिल भी होता है, उसको कुछ बनाता है अपने आप को, कुछ गाड़ियाँ ख़रीदता है, कुछ मकान बनाता है, कुछ अपना बैकग्राउंड बनाता है, शादी करता है, बच्चे करता है, इसी फील्ड से करता है ना। तो इस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपने अपनी इस फील्ड में आने के बाद आपकी शादी हुई? जी बिल्कुल, इस फील्ड में आने के बाद शादी हुई। और मैंने इस फील्ड से ऐसा नहीं कहूँगा मैंने कुछ कमाया नहीं, मैंने कमाया बहुत है, बस सेफ नहीं किया। ये अच्छा। सबसे बड़ी गलती जो थी वो यही है कि आर्टिस्टों को, मैं आने वालों को भी ये कहूँगा सेव करना सीखें। मैंने तो उस वक्त परवाह नहीं की, क्योंकि हम लोग बड़े जोम में थे, सुबह शाम दिन रात बिल्कुल बिजी थे यार पूरे काम के अंदर। लेकिन जब शहर टूटा ये
बिजी होने का, तो फिर एहसास हुआ कि यार कुछ रहा ही नहीं, तो सब कुछ घर पे ही देते रहे, खिला खिला के भाई खाते रहो पीते रहो ऐश करते रहो बस। तो सब लोग ऐश करते रहे, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो एहसास हुआ। कोरोना आया तो आपको पता लगा? हाँ जी, कोरोना के बाद पता चला कि कुछ करोना। कुछ करो। हाँ ये है। बहुत अच्छी बात ये आपने करी, कुछ करो ना, करो ना कुछ तो करो ना। हाँ अच्छा, मैं दूसरा सवाल आपसे ही करूँगा कि आप पैदा कहाँ हुए? पैदा आदमी कहाँ होता है यार, घर में ही होता है पैदा। मैं मकसद मैं कब कह रहा हूँ आप छत पे या पंखे पे पैदा हुए हैं। मकसद ये कि आप जो है वो कौन से इलाके में, कौन से शहर मैं में? हैदराबाद शहर में ही पैदा हुआ। सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद की मैं पैदाइश हूँ, और इस्लामाबाद एक इलाका है हैदराबाद में। तो मैं किसी को कहता ना मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो वो समझता है पिंडी वाले इस्लामाबाद में रहता है। ऐसा नहीं है, मैं इस्लामाबाद मेरा अपना इलाका है, और बहुत पिंडी वाले इस्लामाबाद जैसे ही है वो भी। हमारे लिए तो हमारे लिए तो इस्लामाबाद। हाँ हमारे लिए इस्लामाबाद, चारों तरफ बाहर अच्छे दोस्त, अच्छे बैठने वाले, अच्छे प्यार करने वाले सब वहाँ मौजूद हैं। अच्छा इसाक भाई, ये जो आपने तालीम कहाँ हासिल की? मैं वहीं अपने इलाके में इस्लामाबादी स्कूल में, गड्ढा वाला स्कूल हमें कहा करते थे उसे, तो वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद सिटी कॉलेज हैदराबाद से मैंने इंटर किया। इंटर के बाद इतना कुछ वहाँ हो रहा था, नकल हो रही थी, तो मेरा दिल नहीं किया आगे पढ़ने को। मैंने कहा यार नकल करके पढ़ना है तो बस वो शौक आपको इस तरफ खींच रहा है। तो इंटरेस्ट सबसे है। पहले यहाँ जब शो बिजनेस के अंदर आए तो सबसे पहले कौन सा चेहरा आपको टकराया? सबसे पहले मुझे उस्ताद शफी वारिस साहब पकड़ाए थे। तो वो मैं जब किसी शादी में मजाक वजाक कर रहा था लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम ये मजाक करते हो, ये मजाक को तुम स्टेज पे करोगे तो पैसे मिलेंगे तुम। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मिलवा दो किसी से। तो इत्तेफाक से सलीम गुड्डू हमारे इस्लामाबाद चौक पे ही कलेजी एक मशहूर हुआ करती थी, वो खाने आते थे। तो वो आए हुए थे शफी वारिस साहब, उनके पास लगे कि नहीं ये सलीम गुड्डू है, ये ड्रामे कर रहे हैं। तो वो लोग ड्रामा करते थे, तो मुझे ऐसे असिस्टेंट, उन्होंने फर्स्ट टाइम असिस्टेंट मुझे रखा। तो मैंने तकरीबन 2 साल तक ड्रामे असिस्ट किए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हर डायरेक्टर के साथ था, तो मुझे पता चल गया कि ये लोग करते क्या है। काम का तरीका। हाँ, तो फिर मैं इनको देखा भी करता था कि हमारे यहाँ संजीदा ड्रामे ज़्यादा होते थे। मैंने कहा इनमें उमर शरीफ वाला स्टाइल क्यों नहीं। मैं उमर शरीफ वाला ड्रामा देखा करता था ज़्यादा। मैंने कहा ये हंसाते ही नहीं है, इनको पंच लाइन नहीं आती, इनको पता नहीं है क्या। तो 2-4 आर्टिस्ट थे, मरहूम लियाकत नदीम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट माशाल्लाह से, गुलाम नवाज पीरज़ादा साहब, ये वो लोग थे जिनको पता था कि कॉमेडी क्या होती है। तो उनको मैंने फर्स्ट टाइम में देखा था। फिर जिब्राना जो ये सब लोग थे जो उस वक्त काम कर रहे थे। फिर मैं छोटा था तो मैं उनको देख देख के वो पता चलता रहा कि हाँ ये। फिर मैंने अपने ड्रामे शुरू कर दिए। मेरे साथ कलीम खान आ गए, बाबू उस्मान आ गए, फिर एक टीम बन गई IKB, और उस टीम ने बहुत 10 साल तक हैदराबाद में पूरी तरह अच्छे तरीके से राज किया है। लोग फिर हमारा नाम सुन के ड्रामा देखने आते थे कि हाँ भाई इसाक राजू, बाबू उस्मान और कलीम खान का ड्रामा है। ये हमारे पाकिस्तान में एक सिस्टम देखा जाता है कि हर आर्टिस्ट को उस वक्त उसके पास पहुंचते हैं जब उसका इंतकाल हो चुका होता है या इंतकाल होने वाला होता है। मगर MJBF ने ये उठाया है बेड़ा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनकी खिदमत है शो बिजनेस में, हैदराबाद में, कराची में, लाहौर में, हम उनको मंजर आम पर लेकर आएंगे, उनकी बातें आपको सुनवाएंगे, उन्होंने शो बिजनेस में क्या तकलीफ़ें उठाई, क्या पाया, क्या खोया, ये बातें हम सब करेंगे। इसाक भाई, जब आप घर से निकले तो क्या छोड़ के निकले थे? मैं बहुत छोटा इस फिल्म में आया, 17 से 18 साल मुझे याद है, इधर 93 की बात है। और मैं इस फिल्म में शामिल हुआ, और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, ना वालदेन को देखा, ना भाई बहनों को देखा, क्योंकि मैं अपने काम में लगा रहा। बहुत सारे लोग कहते थे यार इसको पार्ट टाइम जॉब करो, तो मैंने कहा कि पार्ट टाइम जॉब नहीं, फुल टाइम जॉब है। इसको फुल टाइम जॉब करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये काम है क्या। तो जब मैं कराची था, तो कराची के अंदर रहते हुए ही मुझे इत्तला मिली कि मेरे वालिद की डेथ हो गई। मैं ड्रामे में था उमर शरीफ के, और मैं फिर उमर शरीफ ने, सैयद फुरकान भाई ने कहा कि भाई आप जाएँ, आपके वालिद की डेथ हो गई, उन्होंने कुछ पैसे दिए कि जाओ ये करो जाके। फिर मैं घर आया वापस हैदराबाद, तो वालिदा का रास्ते में फ़ोन भी आया कि भाई अब तो आ जाए, क्या ड्रामे में ही लगा रहेगा क्या, वालिद की मैयत पे नहीं आएगा। तो मैं फिर बहरहाल रोते पीटते हैदराबाद पहुंच गया। और फिर मैं जब तक वालिदा ज़िंदा रही तो फिर मैं कराची नहीं गया। मैंने कहा नहीं यार वालिदा है तो अभी इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लें। बस यही हुआ कि फिर 1 साल और गुजरा, वालिदा की भी डेथ हो गई। तो फिर अब मैं तो फिर अकेले ही रहा। मंगनियाँ मेरी बहुत सारी 10-12 मंगनियाँ हुई हैं, ठीक है ना। शादी एक ही हुई है, शादी 2 ही हैं शादियाँ, ठीक है ना, लेकिन मंगनी मेरी 10-12 हुई है। पहली शादी कहाँ हुई आपकी? पहली शादी मेरी टंडोआदम में हुई थी। खानदान वालों ने पसंद की थी, लेकिन
बीमार थी वो शायद खातून, तो वो डेथ हो गई उनकी मंगनी के तकरीबन निकाह होने के रुखसती होने से 1-1.5 साल पहले ही। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आने से पहले चली गई वो? अच्छा, लेकिन आगे थी, लेकिन वो जो मामला- विदायगी वाला विदाई, मकसद, हाँ, आपने मकसद आपकी ज़िंदगी उसी को कहेंगे, मकसद आपके घर तक नहीं पहुंच सकी वो। हाँ वैसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। तो फिर उसके बाद फिर दूसरी शादी फील्ड में ही की मैंने, और फिर तीसरी की भी, चौथी की भी। वो कौन है जिनसे आपने फील्ड में शादी की? आर्टिस्ट हैं सिद्रा शेख, वो आर्टिस्ट हैं, उनसे शादी की। फिर उसके बाद बहुत सारी ऑफरें हुई, बहुत सारी। फिर उनसे बच्चे हुए? हाँ जी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से 1 बेटी की शादी भी कर दी मैंने, अच्छा, और अब 1 बेटी और बेटा है, अल्लाह उनके पाक साथ बस खुश है। ऑफरें तो अभी भी शादी की होती है, लेकिन अब करेगा क्या आदमी। आमिर लियाकत को देख के मुझे इबरत हो रही है। मैंने अभी अच्छी बात। 3 किलोग्राम से हैदराबाद में कमर्शियल तो नहीं था ड्रामा, लेकिन जहाँ हमने ड्रामे किए अपनी टीम के साथ, वहाँ कमर्शियल रहा, लोगों ने टिकट भी खरीदे। हमें पता है कि लोग हमारे नाम सुन के ड्रामा देखने आते थे। आज भी ऐसी है, अल्लाह ताला का चलो करम। मुसलसल आपके जो है वो ड्रामे चले हैं ऑडियन में, इसमें कई कई महीने, ये इस तरह का भी सेटअप रहा? जी, 1 महीना मैंने वो सिनेमा ठेके पे ले लिया था। ऑडियंस सिनेमा चल नहीं रहे थे, सिनेमा जब आखिरी सांस ले रहे थे सिनेमा, तो टूट रहे थे, बिल्डरों ने खरीद लिए थे। मैंने कहा यार जाते जाते हम जरा इसमें ड्रामा कर लें, हो सकता है कमर्शियल हो जाता। हमने सिर्फ टिकटों पे ड्रामा किया, हमने कोई कार्ड नहीं बेचा उसमें। 1 महीने तक मुसलसल उस थिएटर में करते रहे। उसके बाद जब ऑडियंस टूट गया तो हम नुमिस्टिक सिनेमा में शिफ्ट हो गए। वो भी तकरीबन आखिरी सांसें ले रहा था, तो हमने वहाँ भी तकरीबन 1.5 से 2 महीने मुसलसल ड्रामा किया। रोजाना रात को आखिरी शो करते, 2 शो फिल्म के बाद। मैंने जितने भी सिनेमा थे उनका इंतकाल आपने ड्रामों पे करवाया? मैं आखिरी इंतकाल उनका ढाम हो गया से, वो कैसल सिनेमा हो और नुमिस्टिक हो। आप जिन शागिर्दों को आपने सबसे ज़्यादा शागिर्द इंट्रोड्यूस कराने में भी सर इन्हीं का नाम है। हैदराबाद में आर्टिस्ट बनाने की अगर कोई मशीन किसी के पास थी तो वो सिर्फ इसाक राजू साहब के पास थी। बहुत सारे लोग इसाक राजू साहब के लाए हुए हैं जो कि अपने आप को इसाक भाई का शागिर्द कहते हैं, और उन्हीं लोगों, जब सिनेमा का इंतकाल नहीं हो रहा था, फिल्में ख़त्म हो गई थी मगर सिनेमा ख़त्म नहीं हो रहा था, तो सिनेमा ख़त्म उन्हीं शागिर्दों ने कराया और इसाक भाई ने उन्हीं को लेके उनसे सिनेमा ख़त्म करवाया। तो इसाक भाई, बात ये है कि जो शागिर्द आप छोड़ रहे हैं, आप माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सजाया आपने हैदराबाद को अपनी खून पिला के, मैं तो कहूँगा हैदराबाद स्टेज को खून पिलाया है, जिसमें कामरान साहब हैं और हमारे कामरान खान और हमारे इसाक राजू साहब हैं, और सईद साहब इंतकाल कर गए, राजा सईद साहब। और विषय देखें, मैं लोगों को फरामोश नहीं कर सकता। अपने इंटरव्यू में कहना चाहूँगा, जमील खान है, शफकत शाह बुखारी है, सलीम यूसुफ है, शागिर कमाल है, ये वो लोग थे जो ड्रामा कर रहे थे। सरदार सम्राट साहब राइटर भी थे, डायरेक्टर, अच्छे लोगों में शामिल थे। आपकी बात काट के कह रहा हूँ कि इधर तक आज 2022 तक हैदराबाद स्टेज को खींच कर लेकर आने वाले लोगों में से अब इसाक राजू हमारे पास हैं। तो हम इसाक राजू साहब से ये भी सवाल करेंगे, आपके सवाल रोककर, कि इसाक भाई साथ के साथ हमें ये भी बता दें कि अब आइंदा फील्ड को क्या करना चाहिए और ये ड्रामा किस तरह कमर्शियल होगा। आज तक तो हुआ नहीं, इतने लोग दुनिया से चले भी गए, और जो है वो अब ये ड्रामा किस तरह अच्छा होगा, हैदराबाद को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये आप सब हमें आज बताएंगे। आने वाले फनकारों के लिए मैसेज भी आप देंगे। भाई देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ अभी तक कि हैदराबाद में वाहिद टीम हमारी बच्ची है जो ड्रामा कर रही है। मैं हूँ, इसाक राजू मेरे साथ, फलक शर्मिला, अनीस कुरैशी है, असगर शेख है, तैयब अली है, जावेद मुराद है, ये टीम कामरान खान है, ये पूरी एक टीम है। ये टीम ड्रामा करती है तो लोग देखने भी आते हैं, पसंद भी करते हैं, ठीक है ना। फीमेल तो आती जाती रहती हैं, वो तो बेचारी पहले भी थी, कुछ चली गई छोड़ के, कुछ उन्होंने शादी कर ली, तो इस तरह होता रहा। लेकिन अभी बस ये वाइट टीम बची है। हम जो आर्टिस्ट आना चाह रहे हैं, मैं तो उनको, कोई अगर मुझसे कहता है कि भाई मुझे चांस दो, तो मैं कहता हूँ भाई पहले अपना काम संभाल लो, चांस तो बहुत है। लेकिन ये है कि हमारी तरह हुआ नहीं, हम तो टाइम था हमारे पास, हमने बहुत टाइम दिया और पूरे दिन रात एक करके ड्रामे को बेहतरीन तरीके से यहाँ तक लेकर आ गए। अब आगे क्या होना है मुझे नहीं पता। आने वाले लोगों में इतना जज्बा नज़र नहीं आता। हैदराबाद नहीं, कराची की बात भी कर रहा हूँ मैं। कराची में भी जो लोग काम कर रहे हैं ना इस वक्त, वली शेख हो, शकील शाह हो, शकील शाह में एक थोड़ा सा करंट मैंने देखा है, बाकी तो सब लोग बस काम करना चाहते हैं, मैनेज करना नहीं आता उनको। मैनेज करना है सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही बात, मगर फिर भी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप आने वाले फनकारों के लिए कि ये हैदराबाद यहाँ तक तो या आ गया आप लोगों के हिम्मत से, उसमें से कुछ बेचारे अल्लाह को प्यारे भी हो गए, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, राइटर, मगर अब आपके सामने जो लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई ऐसी बात कह दें
कि वो कम से कम एक नशेमंद तो बचा लें, अगर आखिरत ना बचा सके तो दुनिया बचा लें, दुनिया ना बचे तो आखिरत बचा लें। कुछ ऐसा मैसेज आप कर दें। मैं तो ये कहूँगा उनको कि भैया थिएटर जो है ना एक जान जोखों का काम है। अगर कर सकते हो तो आगे आओ और इसका साथ दो, नहीं कर सकते तो अभी लौट के कोई चाय की दुकान, कोई पान का केबिन, कोई कारोबार कर लें, छोटा मोटा जो भी हो सकता है। और अगर टाइम नहीं दे सकते, मुकम्मल तौर पे इस पर हावी नहीं हो सकते, तो फिर आप कुछ भी ना करें। मेरा ख्याल है वो करना है तो मुकम्मल तौर पे इसको करें और मेहनत से करें तो आपको सिला ज़रूर मिलेगा। नाम और शोहरत तभी मिलती है जब आप टाइम भी देते हैं और अपना खून पसीना भी पिलाते हैं। हमने तो ये तक किया है कि फंक्शन, रात को फंक्शन किया, 10-15 हज़ार रुपये कमाए, दूसरे दिन ड्रामा था, सारे पैसे उस पर लगा दिए, घर पे कुछ नहीं दिया। तो ऐसा भी हुआ है, सिर्फ ड्रामे को ज़िंदा रखने के लिए कि ड्रामे में ज़रूरत पड़ी पैसों की, हमने सारे फंक्शन के पैसे ड्रामों पे लगा दिए। ड्रामा बुक कर रहे हैं, हॉल बुक कर रहे हैं, ड्रामे को साउंड वाले को दे रहे हैं, साउंड वाला सेट वाला शर्ट नहीं लगा रहा, साउंड नहीं लगा रहा, फिर उनको कहीं से भी उधार ला के पैसे दे रहे हैं, फिर वो फंक्शनों से उतार रहे हैं उधार। ऐसा ही है, तो यहाँ तक पहुँचे। आने वाले लोगों में मुझे इतना चार नज़र नहीं आता, लेकिन अगर है तो थोड़ा बहुत कर लें, वो मेहनत करें। और अगर कुछ सीखना चाहते तो मैं हाजिर हूँ भाई, जब तक ज़िंदगी है, जब तक हयात है, तो कोई मशवरा लेना चाहे तो ले सकते हैं। अल्लाह ताला फजलो करम करेगा इंशाल्लाह उन पर भी। मेरी दुआ है उनको कि अगर वो ड्रामा करना चाहते हैं। शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं आपके, इनके लिए कुछ? शागिर्द तो देखे ना आप, इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता शागिर्दों का। तो देखें हर जो आइटम कर रहा है वो शागिर्द ही है, पूछ के करे ना पूछ के करे। लेकिन मैं उनको मैंने आज तक किसी शागिर्द को मना नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, अगर वो मेरे आइटम उन्हें पसंद आते हैं और वो करते हैं तो इससे इल्म में इजाफा होता है। इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगर वो आए मेरे पास कि राजू भाई ये मेरे को बता कर दें, ये लिख कर दें, मैं ईमान से लिख कर देता हूँ। मैं कभी मना नहीं किया किसी को। बहुत सारे मतलब ऐसे मामले आए कि यार ये आइटम कर लूँ। शकील सिद्दीकी इतना बड़ा नाम है आपका, ठीक है ना, वो एक दफ़ा टीवी पे 50 मिनट आता था जियो से, तो उस पर मेरा आइटम कर रहे थे वो। तो उन्होंने पूछा तो नहीं, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा मेरे चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे यार ये आइटम मैं करूँगा। मैंने कहा कर ली। कई आइटम ऐसे थे जो वो कहते थे यार तूने अच्छा बनाया, ये मैं कर रहा हूँ। तो सवाल जवाब वाले ये वो कर लेते थे, तो बिना पूछे भी कर लिया करते थे। तो लेकिन ये है कि जब कभी किसी का आइटम करें ना आप, चले मैं ही हूँ, मैं जब भी आइटम करता हूँ मैं बोलता हूँ मैं उमर शरीफ का शागिर्द हूँ, उन्हीं का आइटम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ उन्हीं का आइटम हूँ, ठीक है ना। तो वह उस आदमी को ओबलाइज करना चाहिए जिसके आप आइटम कर रहे हैं, जिनसे रोटी रोजी बनी हुई है। तो उमर शरीफ के आइटम कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भी बस उन्हीं के नाम को ज़िंदा रखा हुआ है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और जन्नत में आला से आला मुकाम दे। वही अभी जितने भी कॉमेडियन हैं ना पाकिस्तान के, सब की रोटी रोज़ी का ज़रिया वही है। चाहे उसमें नसीम विक्की हो, चाहे नासिर चुनौती हो, ये लोग उनके साथ, जब मैं साथ लाहौर में होता था तो ये लोग सीख रहे थे उस वक्त ना, मैं भी वही था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मैं हैदराबाद वापस आ गया था, मैं इनके साथ वहाँ जमा नहीं रहा, ठीक है ना। कुछ दिन रहा मैं इनके साथ, मैंने देखता रहा कि लोग उमर शरीफ के पीछे लगे हुए हैं। हम भी उमर भाई के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। उन दिनों हलवाई नहीं थी मेरी उमर भाई से। उमर भाई से हलवाई मेरी मुल्तान में 2001 में हुई। बाबर थिएटर होता था, उसका इब्तिदा हुआ था, फिर मेरी बाकायदा रऊफ लाला ने हलवाई करवाई और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, बहुत प्यार से रखा। और उसके बाद 10-15 साल, क्योंकि आखिरी टाइम था, 10-15 साल तक मुझे मुसलसल वो मोहब्बत करते रहे, बहुत सिखाते भी रहे, बताते भी रहे, दिखाते भी रहे कि बेटे मैं ये कर रहा हूँ देख लो अब। तो मैं उनको देख देख के सीखता था। बस मैंने कभी उन्होंने बताया नहीं कि ऐसा करो, बस देख लेता था मैं कि ये कर रहे हैं तो इसमें कोई बात होगी। तो इसी तरह आदमी सीखता है। पर अल्लाह ताला, हम तो दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला से यही दुआ है मेरी। नाजरीन, इसाक साहब की बातें आपने सुनी, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मगर ये कहते हुए कि जिनको ये अभी कहते कहते अपनी कैफियत खो बैठे और उमर शरीफ साहब में ही खो गए। उमर शरीफ साहब कॉमेडी को उस मुकाम पर ले आए हैं आज। आप तो चले गए, मगर मैं समझता हूँ 50 साल उमर शरीफ के दायरे से कोई बाहर नहीं आ सकेगा। और नया बंदा भी आएगा, वो भी उमर शरीफ ही की जगह पे खड़ा होकर काम करेगा, क्योंकि वो ऐसा एक बड़ा रिंग बना के चले गए कॉमेडी का कि बंदा उसी के अंदर घूमता रहेगा। इसाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जमाल, आप बेकार फनकार नहीं हो, आप अच्छे फनकार हो, आपने अच्छा काम किया है। आपको तो पता है, आपने मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ड्रामे किए। तो मैं आर्टिस्ट को देखता हूँ कि यार ये आर्टिस्ट काम का है, इसको इस तरह होना चाहिए। आपने 1-2 ड्रामे किए, याद होगा? बिल्कुल मेहरान में, तो जहाँ जितना तुम्हारा था, लेकिन आप आते तो लाफ्टर आता था। मुझे पता था इस कैफियत में आएगा तो लाफ्टर आएगा। तो
अच्छा है अगर आप अभी भी काम करें, ये बेकारी छोड़ के, लेकिन बहरहाल करते रहे, आप अच्छा कर रहे हैं इंटरव्यू करके, लेकिन बेकार छोड़ के जब मेरी जरूरत पड़े आप ड्रामा करें, वरना अपना मुंह तो आपने शक्कर भंडा जैसा बनाया हुआ है, लेकिन ये काम कोई करे अच्छा। इंशाल्लाह इसाक भाई करेंगे आपके साथ काम, और ये वाकई एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और अपना खून पिलाकर हैदराबाद फील्ड को चलाया। बहुत सारी बातें जो है आर्टिस्ट नहीं कह पाता है कैमरे के। हाँ नाजरीन, इसाक साहब की बातें आपने सुनी, बड़ी कमाल बातें आपने की हैं, सब कुछ बता दिया ज़िंदगी का, मगर अभी भी मैं ये समझता हूँ बहुत सारी बातें इसाक साहब ने नहीं बताई जो मुझे मालूम है कि ज़िंदगी के अंदर इसाक साहब ने बहुत कुछ खो दिया, और हैदराबाद फील्ड को जो भी लेके चला है उसने अपना सब कुछ खो दिया है। आज ये तमाम आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइज़र और राइटर्स, इसमें से काफ़ी लोग तो चले गए, चंद बचे हैं, और वो भी बेचारे आज तक हैदराबाद को कमर्शियल नहीं कर सके। तो मैं आने वालों से कहूँगा कि हैदराबाद को कमर्शियल कीजिए। ये किस तरह कमर्शियल होगा? ये कमर्शियल इस तरह होगा कि पहले आपको खुद को कमर्शियल होना पड़ेगा, उसके बाद हैदराबाद कमर्शियल हो जाएगा। तो इसके साथ ही MJ BF इजाज़त चाहेंगे आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।